नमस्कार, मैं हूं अनीस सैफी और आप देख रहे हैं टीवी 92 न्यूज़। टीवी 92 न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है। आज आगरा टेढ़ी बगिया स्थित बहुजन मुक्ति मोर्चा के विधायक प्रत्याशी सतीश जाटव, जो कि अहमदपुर विधानसभा 86 के उम्मीदवार हैं, जिनके लिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बावन मेश्राम ने लोगों से वोटों की अपील की। बताते चला कि राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा देश की छोटी व बड़ी 85 संगठनों का समर्थन प्राप्त है, जिनमें बहुजन मुक्ति मोर्चा BMP भी शामिल है। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बावन मेश्राम जी ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा सदैव से ही दबे कुचले शोषित वर्ग के लोगों के लिए काम करता आया है। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो हमने घोषित कर दिया है। वो 51 पॉइंट के मुद्दे हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे कैंडिडेट वो मुद्दे का पर्चा आपको दे देंगे, क्योंकि हम लोगों ने वो मुद्दे उठाए हैं जो मुद्दे दूसरे इलेक्शन मैनिफेस्टो के मुद्दों में शामिल नहीं है। तो वो उसमें मुद्दे हमने कवर किए। उसके तरीके भी हमारे बहुत सारे ऐसे हैं, और उसमें एक ख़ास बात है कि इन मुद्दों को हम 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर लिखवा कर देते हैं मतदाताओं को कि यदि ये अगर आपने बहुमत दिया और हमने इस पर अमल करने के लिए कोशिश नहीं की, तो आपको हम अधिकार देते हैं कि आप हमारे खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। मेश्राम जी ने बताया, सदैव से ही हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में शिक्षा, बेरोजगारी दूर करना, मनवादी सोच में बदलाव लाना व देश की आम जनता तक विकास की रोशनी पहुंचाना। यह भी आगे बताया कि हम अपने मैनिफेस्टो को मौखिक रूप से नहीं बल्कि स्टाम्प पेपर पर लिखित रूप से जनता के बीच पहुंचाएंगे, जिससे कि भविष्य में हम कहीं पर भी कुछ भूले तो जनता हमें सबूत के साथ बता सके। आगे मेश्राम जी ने विकास के नाम पर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि वर्तमान सरकार सिर्फ विकास का ढिढोरा पीटती है, परंतु विकास किसका हुआ है और विकास का क्या मतलब है, यह जनता भली प्रकार समझती है। मगर विकास कहीं दिखाई नहीं देता। टार्च लेके हम ढूंढ रहे हैं। अरे कहाँ है भाई? अच्छा, अपने क्या कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? मीडिया के माध्यम से हम ये कह रहे हैं कि देखो भाई, आपकी लड़ाई लड़ने वाला जो है उसको आप वोट दीजिए। लोग आपके पास आएंगे, अरे ये तो हारने वाला है, इसको वोट देने से आप आपका वोट खराब क्यों कर रहे? बाबा साहब आम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया। ये वोट कभी खराब नहीं होता है। मान लो 2022 में चुनाव हो रहा है, अगर 23 का चुनाव कोई आता है तो उसको साबुन से वोट को धोना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कभी खराब होता ही नहीं है। अगर दूसरे महीने में चुनाव आ जाए तो भी वो खराब नहीं होता है, मगर बोलते हैं कि हारने वालों को देने से खराब हो जाता है। हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग अनपढ़ है वो गुमराह हो जाते हैं, अरे ये हारने वाला है। तो हमारा आदमी क्या करता है, जीतने वालों को वोट दे देता है, देने के बाद उसके पास जाता है घर में, पंडित जी हमने आपको वोट दिया था। तो पंडित जी पूछता है क्यों दिया था? हाँ, आप जीतने वाले थे ना, इसलिए हमने वोट दिया था। तो पंडित जी कहते हैं तो आप अगर नहीं भी देते तब भी ना हम जीतने वाले ही थे, तो आपने देकर हमारा परसेंटेज केवल बढ़ाया, बाकी तो हम जीतने वाले ही थे, तो आपकी वजह से हम जीते नहीं हैं। तो वो हंसता हुआ जाता है और रोता हुआ वहां से वापस आता है, दोबारा उसके घर में जाता नहीं है। तो किसी की कोई समस्या पुलिस चौकी में, ये नारा थोड़ा चेंज हो गया, अब फ्रीडम ऑफ द कंट्री के बजाय डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री हो गया। मान्य, ध्यान रखिए, बहुत खास बात बता रहा हूं। अब नारा डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री का हो गया है, और ये डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री अभी मैंने बताया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 6 लेन 8 लेन रोड, हर शहर में ब्रेक ब्रिज, ओवर ब्रिज और बड़ा ब्रिज। हमारे लोगों को चलने के लिए साइकिल नहीं है, ये है इनका डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। रोटी, कपड़ा,
और मकान, इसके बारे में कोई विकास की योजना नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, रोजगार नहीं तो स्वयं रोजगार, स्वयं रोजगार नहीं तो रोजगार भत्ता। मैं न्यूयॉर्क गया, मैं अमेरिका गया, लंदन गया, यूरोप गया, तो वहाँ कोई बेरोजगार आदमी अगर बेरोजगार हो जाता है, जिलाधिकारी कार्यालय में चला जाता है, लिख के जाता है मैं बेरोजगार हूँ, तो उसको पूछते हैं अकाउंट नंबर है? है। वो घर में पहुँचने के पहले उसके अकाउंट में उसका भत्ता जो है पहुँच जाता है। कहता 6 महीने आपको देंगे, 6 महीने में आपको रोजगार ढूंढना है, हम भी ढूंढेंगे, और 6 महीने के बाद उसको बेरोजगार भत्ता बंद हो जाता है, उसको रोजगार दिलवाकर ही छोड़ते हैं और उसका भत्ता बंद हो जाता है। तो नरेंद्र मोदी विकास विकास विकास। कोरोना जो देश में फैला है, इसे आप राजनीतिक कीड़ा मानते हैं या कुदरत की आपदा? देखो, ये एक बीमारी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जब उसको कहती है तो हमारे पास इसको मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कह रही, हो सकता है किसी क्षेत्र में कोई डॉक्टर इसको गलत या सही कह रहा हो, मगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है, इसलिए इसे बीमारी माना जाना चाहिए। और लता मंगेशकर भी इसी वजह से चली गई, तो मानना तो पड़ेगा भाई। इसके विषय में आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे कोविड के बारे में? हाँ, सुरक्षा से, कोविड की सुरक्षा के लिए? नहीं, कोविड की सुरक्षा हम खुद ही, मैं लेकर ही चल रहा हूँ, मैं साथ में ही चल रहा हूँ। क्योंकि आपकी तरफ से मैसेज जाएगा तो जिन लोगों नहीं, वो मैं इस बात के बारे में, देखो, 2 बातें कहता हूँ। एक कि कोविड से सुरक्षा के लिए आप लोग अपनी सुरक्षा रखने की व्यवस्था करो, ध्यान रखो अपने सेहत का, एक बात। दूसरा, सरकार को ये कहता हूँ कि जबरदस्ती वैक्सीनेशन मत करो। अगर मेरी इच्छा वैक्सीनेशन करने की है तो करो, अगर कोई वैक्सीनेशन करवाना चाहता है तो करो, जबरदस्ती मत करो। जबरदस्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई है। ये मौलिक अधिकार है, मैं लगवाना चाहता हूँ मेरा अधिकार है, नहीं लगवाना चाहता हूँ मेरा अधिकार है। धन्यवाद। बहुजन मुक्ति मोर्चा की महासचिव श्रीमती निशा मेश्राम ने बताया कि महिलाओं की हर समस्या को सदैव उनकी पार्टी ध्यान में रखते हुए उनके उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करती है। यदि विधानसभा तक उनकी पार्टी पहुंचती है तो वे शिक्षा से संबंधित, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित, महिलाओं के हक की लड़ाई को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। अहमदपुर विधानसभा 86 के विधायक प्रत्याशी सतीश जाटव जी ने क्षेत्र की जनता से वोटों की अपील की है। आगरा से टीवी 92 न्यूज़ के लिए संदीप श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। मेरा नाम निशा मेश्राम है, मैं बहुजन मुक्ति पार्टी की महासचिव हूँ। हमारी जो बीएमपी है बहुजन मुक्ति पार्टी, जब हमारी सत्ता पर आएगी, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के माध्यम से हमने गठबंधन किया है। हमारी पार्टी सत्ता पर आएगी तो सबसे पहले आज देश में जो महिलाओं के साथ में बलात्कार होता है और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो हम पंचायती स्तर पर पुलिस थाना खोलेंगे और वहाँ पुलिस थाने में जो भी अधिकारी से लेकर कर्मचारी छोटे वर्ग तक वहाँ महिला ही होगी, जिसके कारण बेझिझक कोई भी महिला पर अभी आज की तारीख में एफआईआर नहीं होते हैं, तो वो एफआईआर होंगे और जो गुनहगार है उसको सज़ा मिले ऐसा प्रावधान करेंगे और समान शिक्षा का प्रावधान करेंगे। महिला जो आज बजट आप लोगों ने देखा होगा, बजट है तो बजट के अंदर महिलाओं के घर से लेके कुछ भी किसी प्रकार का कोई प्रावधान बजट में नहीं हुआ है। तो हम चाहेंगे कि अगर हमारे पार्टी सत्ता पर आती है तो हम लोग बजट में भी हमारी महिलाओं को मिले कि हम चूल्हे से लेकर खाने तक का जो महंगाई बढ़ रही है उसमें कम से कम हमको सुविधा मिलनी चाहिए। आरक्षण भी जो हमको मिला हुआ है तो महिलाओं को भी आरक्षण मिले, ये हमारी कोशिश रहेगी। गुजरात से ये शुरू हुआ था नारा, और ये नारे का आप देखेंगे किस तरह से उसको नोचा गया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी, वो इतने बड़े बोलते हैं कि बहुत बड़े वक्ता हैं और बहुत ही अच्छा बोलते हैं, लेकिन बोलना वाला प्रधानमंत्री ही अपनी ज़बान पर काबू नहीं कर पाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है
और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ। ये पटाओ का ही सिस्टम पूरे संघ के लोगों ने हमारी महिलाओं को नोच खाने के लिए ही बनाया हुआ है। अगर हम लोग सत्ता पर आते हैं तो हम लोग मोदी जी को, हम लोग अभी सत्ता पर नहीं है, फिर भी हमने मोदी जी को कहा कि आप तुरंत ही इस्तीफा दीजिए, नहीं तो आप हमसे माफ़ी मांगिए, क्योंकि आप कहते हो कि बच्चियों के लिए ये तो हमसे बोला गया है, हमारी जीवान फिसल गई है। तो बच्ची 1 साल की होगी या 14 साल की लड़की है, क्या उसका वो वोट नहीं दे रही है, लेकिन उसका मान सम्मान स्वाभिमान तो है ना। 14 साल मतलब 18 साल की बच्ची वोट देती है। वोट का महत्व नहीं, वोट का महत्व है बहुत, लेकिन बच्चियों का भी तो स्वाभिमान